हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे माय स्टेप मॉम्स डॉटर इज माय एक्स के एपिसोड नंबर 10 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और यहाँ पर यूमे मैसेज पढ़ रही होती है कि टाइफून की वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स आज घर पर नहीं आ सकते और इसीलिए मिजुतो एंड यूमे को ही घर में रहना होगा। और यूमे भी रिप्लाई करती है कि ओके वी सेफ। और इसके बाद वो अपनी बुक पढ़ने लगती है और जब वो बुक पढ़ रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसके आगे कुछ है और जब वो देखती है तो उसके आगे कॉकरोच होता है और तभी वो डर के चिल्लाने लगती है और ये आवाज मिजुतो सुन लेता है। और तभी यूमे अपनी रूम से आके मिजुतो की डोर ओपन करती है और वो कहती है यहाँ पर कुछ है। और ये बात सुन के मिजुतो पूछता है कि आखिर क्या हो और क्या है वहाँ पर। और यूमे कहती है कि वहाँ पर कुछ है ब्लैक जैसा। मिजुतो कहता है तो तुम्हारा मतलब कॉकरोच है। और ये बात सुन के यूमे डर के कहती है रुक जाओ, उसका नाम भी मत लो। और यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुतो पूछ रहा होता है कि क्या तुम इसके लिए सीरियस हो। यूमे कहती है कि मैं आखिर तुम्हें इसके बारे में कितनी बार बोलूं। मिजुतो कहता है कि मैंने तुम्हारे रूम में पेस्टिसाइड स्प्रे किया था। और यूमे कहती है कि वो चीज को तुमने मेरे रूम में बंद करके आ गए। मिजुतो कहता है कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, वैसे भी वो जीव 300 मिलियन साल से अर्थ में रह रहे हैं। तो यूमे कहती है कि आखिर तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम भी डर गए हो। यूमे कहती है कि हमारे पेरेंट्स आज आ नहीं सकते, इसके वजह से हमें यहाँ पर सोना होगा। मिजुतो कहता है कि एक ही बेड में सोने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। यूमे पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ कुछ करोगे, वैसे तुम्हारे पास जूनियर हाई स्कूल में भी कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। मिजुतो कहता है बात करना बंद करो और सो भी जाओ। यूमे कहती है ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर बारिश कंटिन्यू चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों सो गए होते हैं और यहाँ पर मिजुतो यूमे की ओर पलटता है और जब उसका आंख खुल जाता है तो वो देख के चौंक जाता है कि यूमे उसकी ओर ही पलट के सोई हुई है। और यहाँ पर मिजुतो सोचने लगता है कि तुम्हारा चेहरा करीब से देखे हुए शायद साल हो गए होंगे। और यहाँ पर मिजुतो यूमे को याद करने लगता है जैसे कि वो पास्ट में थी। और तभी वो दूसरी तरफ पलट जाता है और वो सोचता है कि इसके बाद हमने ब्रेकअप कर लिया और इसके बाद स्टेप सिबलिंग बन गए। फिर भी ये मुश्किल है ऐसा प्रिटेंड करना कि हमारे बीच कुछ था ही नहीं। और वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सारे फैमिली मेंबर गैदर होते हैं और यहाँ पर यूमे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर सकती हूँ, तुम एक बग से डर गए। तभी मिजुतो कहता है ठीक है अब छोड़ भी दो वो चीज। और ये सारी बातें सुन के उनके पेरेंट्स हंसने लगते हैं और यूमे की मॉम कहने लगती है कि तुम दोनों किसी कपल की तरह हो जो शायद एक दूसरे से थोड़ा परेशान हो गए हो। जब हम हमारे होम टाउन चले जाएंगे वहाँ पर तुम दोनों को हमारे रिलेटिव्स देख के जरूर टीच करेंगे। और ये बात सुन के मिजुतो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। और उसके फादर कहने लगते हैं कि स्विमिंग सूट लेके जाना मत भूलना, वहाँ पर पानी में बहुत ज्यादा मजा करनी है। तो ये बात सुन के मिजुतो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रह के बुक पढ़ना चाहूंगा। यूमे भी कहती है कि मुझे भी नहीं जाना वहाँ पर। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि रिवर साइड में घूमना काफी मजेदार होगा। और वो यूमे से पूछती है कि तुम्हें भी एक स्विमिंग सूट जरूरत होगी, और वैसे भी तुम्हारे पास जो स्विम सूट है वो तो स्कूल का यूनिफॉर्म है और अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो, वो स्विम सूट अब तो फिट भी नहीं हो रही होगी तुम्हें। और मिजुतो भी तुम्हारे साथ जाएगा स्विम सूट के लिए। यूमे यहाँ पर हैरान होकर पूछती है कि आखिर मिजुतो क्यों मेरे साथ आएगा। उसकी मॉम कहने लगती है क्या तुम नहीं चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ जाए। तो यूमे सोचने लगती है कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती हूँ वो मेरे साथ मत आए, फिर भी। तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है तुम दोनों शॉपिंग के लिए अभी जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिजुतो बाहर वेट कर रहा होता है और यहाँ पर यूमे ड्रेसअप करके बाहर आती है। और तभी मिजुतो पूछता है कि आखिर तुमने स्पेक्टेकल क्यों पहना है। तो यूमे कहती है ये अजीब होगा अगर हम दोनों किसी से मिलेंगे जो हमें जानता होगा। और तभी यूमे मिजुतो को एक कैप देती है और वो कहती है तुम मिड टर्म एग्जामिनेशन में फास्ट आए थे, जिसकी वजह से तुम्हें स्कूल में हर कोई पहचानता है और इसीलिए तुम ये कैप पहनो ताकि तुम्हें ज्यादा लोग पहचान नहीं सके। और इसके बाद मिजुतो भी रेडी हो जाता है और वो भी कैप पहन लेता है। और तभी यूमे मिजुतो को एक स्पेक्टेकल देती है, लेकिन मिजुतो इसके लिए मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम मॉल को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों पहुंच गए होते हैं और यहाँ पर मिजुतो बाहर वेट कर रहा होता है और यूमे अंदर ड्रेस चेंज कर रही होती है। और यहाँ पर मिजुतो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे ये सब क्या करना पड़ रहा है। और तभी यूमे मिजुतो से पूछती है कि आखिर बाहर कोई भी तो नहीं है ना। यूमे कहता है कि नहीं बाहर कोई भी नहीं है। तो यूमे पूछती है कि क्या तुम एक बार देखना चाहोगे। मिजुतो कहता है कि आखिर क्या। तो वो कहती है मेरे स्विम सूट को। और तभी मिजुतो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर तुम मुझे स्विम सूट क्यों दिखाना चाहती हो। तो यूमे कहती है कि ये मेरा पहला स्विम सूट है जो मैं खरीदने वाली हूँ, मुझे नहीं पता कि ये ठीक दिख रही है या फिर नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ओपिनियन दो। और तभी वो कर्टन ओपन कर देती है और तभी मिजुतो यूमे को देख के उसके आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। तभी यूमे पूछती है कि आखिर मैं कैसा दिख रही हूँ। मिजुतो कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है। और ये बात सुनकर यूमे कहती है कि अब चलो भी, मेरे बारे में कुछ अच्छी बात बोल ही सकते हो। और यहाँ पर मिजुतो यूमे की बॉडी देख के काफी हैरान हो रहा होता है और वो सोचता है कि क्या उसके बारे में क्या बोलूं मैं आखिर। और तभी वो कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो क्यों, है ना। तो यूमे कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी मिजुतो कहने लगता है कि तुम्हारे स्विम सूट या फिर तुम्हारे बॉडी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट देने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा चॉइस नहीं है। और ये बात सुन के तो यूमे काफी एम्बेरेस हो जाती है और वो कहती है तुम्हें मेरी स्विमिंग सूट की कलर को देखना है, ये मेरे ऊपर क्यूट दिख रही है या फिर नहीं। और ये बात सुन के मिजुतो हैरान होता है और वो कहता है तो तुम इस तरह ही कॉम्प्लीमेंट चाहती थी। और तभी यूमे फिर से अंदर चली जाती है। तभी यूमे कहने लगती है कि मैं ये खरीदने वाली हूँ। मिजुतो पूछता है कि क्या तुम्हें पसंद आई। तो यूमे कहती है हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से घर वापस जा रहे होते हैं
यूमे कहती है कि तुम कंप्लेंट कर रहे थे फिर भी पूरे दिन मेरे साथ रहे। मिजुतो कहता है कि क्योंकि तुम मेरी फैमिली मेंबर हो, और वो कहता है कि तुम मेरी डैड और अपनी मॉम की बात सुन के मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाई, और वैसे भी पेरेंट्स की बातों को मना करना ये थोड़ा अजीब है। तो यूमे भी कहती है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मेरे लिए एक स्विम सूट खरीदना ये काफी अच्छी बात है मेरे लिए, और वैसे भी तुम्हारा इरादा मेरी और कुछ अजीब ही था। मिजुतो कहता है कि तुम ही तो थी जो मुझे दिखा रही थी। तभी यूमे अपने आगे एक जगह को देख के काफी हैरान होती है, और वो कहती है कि यहाँ पर आते हुए काफी वक्त हो गए, और वो दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं और वो याद करते हैं कि वहाँ पर ही वो दोनों किस किए थे। और यहाँ पर मिजुतो यूमे की ओर पलटता है और तभी हवा बहती है जिसकी वजह से यूमे की कैप उड़ने लगती है, और तभी मिजुतो अपनी हाथ बढ़ाता है कैप को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कैप नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूमे एंड मिजुतो एक दूसरे के आगे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और तभी यूमे अपनी आंखें बंद कर देती है, शायद वो किसके लिए तैयार हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर मिजुतो एक चुटकी मारता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने घर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर यूमे मिजुतो से पूछ रही होती है कि मुझे ये नॉवल देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो मिजुतो पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। तो यूमे कहती है ये बहुत ही अच्छा था, और वो थोड़ा साई करते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे इस तरह की कुछ नॉवल रिकमेंड कर सकते हो। और मिजुतो कहता है कि हाँ ठीक है, और हम देखते हैं कि उनके पेरेंट्स ये बात सुन के हंसने लगते हैं। यूमे की मॉम कहने लगती है कि तुम दोनों तो किसी कपल की तरह हो, जैसे कि एक दूसरे को प्रपोज करने वक्त नर्वस हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि वैसे हम दोनों भी इस तरह की किसी स्टेज में थे। और यहाँ पर यूमे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है आखिर हम लोग यहाँ पर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ कि तुम किसी बॉय के इतने करीब हो। और यहाँ पर मिजुतो सोचने लगता है कि अगर वो लोग हमें टीच कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के आगे हम एक ट्रू सिबलिंग की तरह ही दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूमे, हिगाशिरा एंड मिजुतो एक साथ बैठे होते हैं और वो तीनों टीवी देख रहे होते हैं। और यहाँ पर यूमे सोचने लगते हैं कि हम लोग हिगाशिरा की रिकमेंड किए हुए मूवी देख रहे हैं, फिर भी वो मिजुतो की गोद के ऊपर क्यों सोई है। ये तो किसी कपल करते हैं या फिर किसी डॉग ओनर अपने पेट को ऐसा करता है। यहाँ पर मिजुतो हिगाशिरा के बालों को सहला रहा होता है, तभी हिगाशिरा अपनी सूट की चेन नीचे उतारने लगती है। और यहाँ पर यूमे सोचने लगती है शायद उसे गर्मी लग रही होगी, और वैसे भी मैं उसके ब्रेस्ट स्ट्रैप के साथ साथ और भी बहुत कुछ देख सकता हूँ। और यूमे यहाँ पर खुद को कह रही होती है कि वैसे हमने जो उसे क्लॉथ दिए थे वो कहाँ पर गया, वैसे क्या वो अपनी ब्रेस्ट दिखाना चाहती है। तभी यूमे ये देख के हैरान हो जाती है कि हिगाशिरा अपनी हाथ को ड्रेस के अंदर डालती है, और तभी यूमे सोचने लगती है कि वो अंदर डाल के स्क्रैच कर रही है, फिर भी दूसरे लोगों के आगे। वैसे इन दोनों के बीच क्या चल रही है। और यूमे सोचने लगते हैं कि अगर मिजुतो हिगाशिरा की ब्रेस्ट के अंदर हाथ डालेगा तो हिगाशिरा ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और हो सकता है कि वो दोनों ऐसा बात करेगी कि ठीक है हम दोनों मैरी कर लेते हैं। और ये सारी बातें सोचते हुए वो मिजुतो की ओर देखने लगती है, और यहाँ पर वो मूवी भी एंड हो जाती है। तभी हिगाशिरा यूमे से पूछती है तो ये कैसा था। मिजुतो कहता है कि हाँ अच्छा था। हिगाशिरा पूछती है कि तो तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मिजुतो कहता है कि पहली बात वो सीनरी की पोर्ट्रेट मेरी ध्यान खींच लिया था, और क्लाइमेक्स भी काफी शानदार था। डायरेक्टर ने भी ये मूवी को काफी अच्छी तरह से डायरेक्ट किए हैं। और तभी वो कहता है कि अगर तुम ये मूवी की ब्यूटी को फील करोगे तो तुम्हें ये बिल्कुल हॉलीवुड मूवी की तरह ही लगेगा। और वो दोनों की कन्वर्सेशन यूमे सुन रही होती है, और वो सोच रही होती है कि इन दोनों की कन्वर्सेशन मेरे लिए हमेशा अजीब है। तभी वो ड्रिंक पीने लगती है। तो तभी मिजुतो कहता है मुझे भी प्यास लगी है तो मेरे लिए भी सर्व करो। तो यूमे पूछती है कि क्या तुम मेरी कप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं लेजी हूँ, इसके वजह से मैं दूसरे कप नहीं लाने वाली। और यूमे मिजुतो के लिए ड्रिंक सर्व करती है। मिजुतो भी ड्रिंक पी लेता है। और यहाँ पर हिगाशिरा कहती है कि शायद 2 घंटे तक ये देखने की वजह से तुम थक गए होंगे। मिजुतो कहता है कि मैं हमेशा तो नहीं देखता हूँ एनीमे, फिर भी ये अच्छा था। और हिगाशिरा मिजुतो की ओर ही देख रही होती है। तो मिजुतो पूछता है कि आखिर क्या हुआ। और तभी हिगाशिरा कहती है कि तुमने इनडायरेक्टली किस कर लिया। और वो लोग वो कप की ओर देखने लगते हैं। तभी हिगाशिरा यूमे की ओर देख के कहने लगती है क्या तुम सोना चाहते हो तो तुम मेरे गोद के ऊपर सो सकते हो, इस बार मैं तुम्हारे लिए पिलो बन सकती हूँ। और तभी मिजुतो सोने वाला होता है कि यूमे हाथ पकड़ लेती है, और वो कहती है मैं इसका वजह नहीं बोल सकती लेकिन ये सही नहीं है। और यहाँ पर हिगाशिरा कहने लगती है कि मिजुतो की कान में तुम सो सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। और मिजुतो काफी थक गया होता है, और वो कहता है कि हिगाशिरा मेरे कान में आके बोलना मेरे लिए काफी डरावना है। और तभी वो लेटे हुए सो जाता है। जब यूमे ये नोटिस करती है तो मिजुतो उसकी गोद में ही सो गया होता है। और यहाँ पर हिगाशिरा कहने लगती कि क्या वो नहीं चाहता था कि मैं उसके कान में आके कहूँ, और इसकी वजह से वो तुम्हारी गोद के ऊपर सो गया। तो यूमे कहती है कि शायद हो सकता है। और तभी हिगाशिरा कहती है कि ये मेरे लिए बुरा है, और वैसे तुम्हें क्या लग रहा है मैं चिपकूं। तो यूमे भी हाँ कर देती है। और तभी हिगाशिरा मिजुतो की ओर देखते हुए कहती है कि उसे इस तरह से सोते हुए देख के खुद को रोकना काफी मुश्किल है। और यहाँ पर यूमे काफी खुश हो रही होती है, और वो सोच रही होती है कि वो सच में मिजुतो को पसंद करती है। और इसके बाद यूमे एंड हिगाशिरा बात करने लगते हैं। हिगाशिरा पूछती है कि क्या मैं उसे किस कर लूं। तो यूमे कहती है कि क्या तुम उसे किस करना चाहती हो। और हिगाशिरा कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसे किस किया था। तो यूमे कहती है कि क्या तुम ये सच में करना चाहती हो, मैं यहाँ पर हूँ। और हिगाशिरा कहती है ठीक है मैं नहीं करती हूँ, शायद हमें किसी एक रोमांटिक प्लेस में मिलना चाहिए था। तो यूमे कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें ये अभी नहीं करना चाहिए। और तभी हिगाशिरा कहने लगती है कि मेरी फर्स्ट किस में मिजुतो को ही देना चाहूंगी। और मुझे ये पता चला कि लड़कियों को कैसा महसूस होता होगा। और वो यूमे से कहती है कि मैं इसके लिए सच में हैरान हूँ कि
तुम मिजुतो से दूरी बना रही हो, और सच कहूँ तो मेरे लिए काफी मुश्किल है। जैसे कि मिजुतो मेरी बालों को सहला रहा था, सच कहूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, और मुझे तभी पता चल गया है कि वो नॉवल में फीमेल कैरेक्टर कैसी फील कर रही होगी। वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम हमारे रिलेशनशिप को सॉल्व जरूर करेंगे। और ये बात सुन के यूमे काफी हैरान होती है, और वो कहती है कि मैं तुम दोनों को इस तरह की सिचुएशन के लिए कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी। और तभी हिगाशिरा खड़ी हो जाती है और वो कहती है हाँ मुझे भी पता है कि मिजुतो इसके लिए कभी भी राजी नहीं होने वाला। तो यूमे कहती है हाँ तुम सही बात कर रही हो, लेकिन हिगाशिरा कहती है कि इसके बारे में बात करना मेरे लिए काफी एक्साइटिंग है। और वो कहती है ठीक है मैं घर वापस जा रही हूँ। और वो जाते हुए कहती है कि मैं आज के लिए काफी सारे फोटो कलेक्ट कर लिए हैं और इसी की वजह से मैं सेटिस्फाई हूँ। वो कहती है कि मिजुतो की सोते हुए फेस और एक लड़की जो कि अपनी यंगर ब्रदर से प्यार करती है, जिसके लिए वो पिलो बनी है। और ये बात सुन के यूमे काफी हैरान होती है और वो कहती है नहीं। तभी वो देखती है कि हिगाशिरा दरवाजा बंद करके बाहर चली गई होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूमे की गोद में मिजुतो अभी भी सोया हुआ होता है। और न जाने क्यों यूमे भी इसके लिए काफी खुश हो रही होती है, और वो मिजुतो की ओर देखते हुए कहती है इरिदो, और वो उनकी पास्ट को याद करने लगती है, और वो वही सारे सीन को याद करने लगती है कि जब वो दोनों काफी करीब होते हैं। और वो खुद से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम खुद को क्यों रोकना चाहते थे, क्योंकि तुम अपने पास्ट को हमेशा याद करते हो। शायद तुम वो करना चाहते थे जो कि हम पहले कभी किया करते थे, लेकिन पास्ट तो पास्ट ही बन के रह जाता है, और शायद इसी की वजह से तुम हमारे अभी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहते हो। फिर भी ब्रेकअप करने के बाद स्टेप सिबलिंग बन जाना ये काफी मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई होती है, और यहाँ पर यूमे कुछ काम कर रही होती है। तभी यूमे की मोम आके पूछती है हे यूमे, आखिर हिगाशिरा एंड मिजुतो के बीच क्या रिलेशनशिप है? और वो कहती है वो समर ब्रेक के दौरान हमारे घर में काफी बार आई थी। और ये बात सुन के यूमे थोड़ा हैरान होते हुए कहती है हाँ मुझे पता है वो दोनों काफी क्लोज है। और यूमे की मोम कहने लगती है कि हिगाशिरा ने कहा था कि वो मिजुतो की गर्लफ्रेंड थी, और शायद हिगाशिरा एंड मिजुतो इसके लिए साई कर रहे हैं। और वो यूमे से पूछती है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? और ये बात सुन के यूमे कहती है कि क्या पता, वो दोनों तो एक दूसरे के साथ मूवी भी देखते हैं। तो यूमे की मम्मी पूछती है कि क्या तुम मुझे उनके बारे में और थोड़ा डिटेल दे सकती हो? तो यूमे कहने लगती है कि मिजुतो हिगाशिरा की गोद में लेटा हुआ था, और तभी हिगाशिरा ने भी अपनी हाथ को अपनी ब्रेस्ट के अंदर डाल ली थी, और उसने तो ये मेरे आगे ही किया था जैसे कि ये नॉर्मल ही हो। और ये बातें सुनते हुए उसकी मम्मी काफी हैरान होती है, और वो कहती है ये तो कोई कपल की तरह ही है, मानो 3 साल तक लिव इन टुगेदर में रह रहे हो। और वो पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों एक साथ अच्छे दिखते हैं? मिजुतो एक अच्छा बच्चा है, और उसके साथ हिगाशिरा जैसी एक लड़की काफी अच्छी मैच रहेगी। और ये बात सुन के यूमे कहती है मुझे नहीं पता, ये तो आपके नजर पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरह दिखते हैं। और तभी वो कहती है कि वैसे तुम्हें भी एक ढूंढ ही लेना चाहिए। और ये बात सुन के यूमे हैरान होकर उसकी मोम की ओर देखने लगती है। उसकी मोम कहती है कि तुम्हें भी अपने लिए एक अच्छे बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लेना चाहिए, वरना मिजुतो तुमसे आगे चला जाएगा। वैसे तुम काफी क्यूट दिखती हो, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें जल्दी एक बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। और ये सारी बातें सुन के यूमे वहां से जाने लगती है, और वो कहती है ये कोई कंपटीशन नहीं है। उसके मोम भी हैरान होती है, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बेड में लेटी होती है, और वो खुद से कहती है एक डेट मिजुतो के अलावा आखिर मुझे क्या करना चाहिए अभी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।